न्याह स्मरण नित्यम महापातक नाशिनी। तारा को अपने पति बाली के बल पर बहुत विश्वास था, किंतु जब वो मय दानव के पुत्र दुदुम्बी से लड़ने गया तब उसका मन आशंकित हुआ। उसे किसी अनहोनी की आशंका थी, इसलिए उसने उसे रोकना चाहा, किंतु वो रुका नहीं। दुदुम्बी महर्षियों के आश्रमों को उजाड़ रहा था, हाहाकार मचा दिया था। वो किष्किंधा की प्रजा को रौंदते हुए मतंग ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ता जा रहा था। बाली को देखते ही उसने उग्र रूप धारण कर लिया और टूट पड़ा। बाली ने अपने सैनिकों को रोका और अकेला ही दुदुम्बी की ओर बढ़ा। बाली कुछ विचार करता उससे पहले ही दुदुम्बी ने प्रहार कर दिया। बाली पर उस प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी विशाल गदा हवा में लहराई और फिर शुरू हुआ घमासान। बाली ने दुदुम्बी को वहां गिराया। उसके चट्टान जैसे मृत शरीर को हवा में उड़ाते हुए उसने दूर फेंक दिया। भारी भरकम भैंसे के समान दिखने वाला दुदुम्बी का शरीर महर्षि मतंग के आश्रम में गिरा। अनर्थ हुआ गुरुदेव। घोर अनर्थ हुआ है गुरुदेव। किसी ने दुंदुभी को मारकर आश्रम परिसर में फेंक दिया है। कौन है वो दुराचारी? उसने आश्रम की पवित्रता भंग करने का साहस कैसे किया? आश्रम परिसर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई है। लोगों ने बताया कि दुंदुभी को किष्किंधा पति बाली ने मारा। दुंदुभी का वध बाली को छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। 10,000 हाथियों का बल वाला था वो दानव। इसका वध तो होना ही था, किंतु बाली ने इसके शव को आश्रम में फेंककर अधर्म किया, आश्रम को भ्रष्ट किया और शिक्षा व्यवस्था बाधित की। श्राप का भागी है बाली। किंतु गुरुदेव, किष्किंधा के राजा को श्राप देना क्या उचित है? दोषी और अधर्मी के लिए दंड का प्रावधान है शबरी। दोषी चाहे राजा हो या कोई दरिद्र, यदि उसने भूल की तो दंड का भागी होगा। मैं ऋषि मतंग अपने समस्त योग बल और सिद्धियों के प्रभाव से वानर कुल को श्राप देता हूं कि इस आश्रम के 1 योजन तक कोई भी वानर आ जाए तो उसका शरीर खंड खंड हो जाएगा। वो वानर चाहे किष्किंधापति बाली ही क्यों ना हो। और महर्षि मतंग के श्राप के पश्चात वानर राज बाली का ऋषिमुख पर्वत पर आना बंद हो गया। तारा की आशंका सत्य हुई। उसने अपने पति से पूछा, एक दानव के कारण ऋषिमुख क्षेत्र आपके लिए वर्जित हुआ। अब आप महर्षि मतंग से कोई परामर्श भी नहीं ले सकते। दुंदुभी के शव को आश्रम परिसर में फेंकने की आवश्यकता क्या थी? मैंने शव को आश्रम में फेंका नहीं तारा, आश्रम में जा गिरा। मैं चाहता हूं महर्षि से क्षमा याचना करूं। आप उनके आश्रम के 1 योजन में नहीं जा सकते। कहाँ मिलेंगे उनसे? और वे मिलना ही क्यों चाहेंगे? अभी तो सूचना मिली है कि दुंदुभी का मायावी भ्राता किष्किंधा में विचरण कर रहा है और अपने भ्राता की मृत्यु के प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की है। यदि उसे इसी समय नहीं रोका गया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। मैंने सुना है कि मायावी भी दुंदुभी के समान शक्तिशाली है। तुम्हें अपने पति के बल का अनुमान नहीं है तारा। मायावी चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरी गदा का प्रहार नहीं झेल सकता। शक्तिशाली तो दुंदुभी भी था, 1000 हाथियों का बल था उसमें, किंतु मेरी गदा के सामने वो अपना बल भूल गया। अब मैं क्या ही कह सकती हूँ, केवल आपकी विजय की कामना ही कर सकती हूँ। आपकी कामना का परिणाम शुभ होगा देवी। अब ऐसा नहीं था कि तारा को अपने पति के बल पर विश्वास नहीं था, किंतु उसे लगता था कि कहीं बाली का बल ही अनहोनी का कारण ना बने। मतंग ऋषि ने संपूर्ण वानर कुल को जो श्राप दिया था उसका कारण बाली का बल ही था। तो तारा चाहती थी कि वो अपने बल का सदुपयोग करे। जब मायावी से युद्ध के लिए बाली अपने भाई सुग्रीव के साथ निकल ही रहा था कि मायावी की गर्जना सुनाई पड़ी। बाली, बाहर निकलो, बाहर निकलो दुष्ट। भ्राता, आप यहीं रहें, मैं अभी इसे बताता हूँ। तुम एकाकी नहीं जा सकते सुग्रीव। यदि वो इतना ही शक्तिशाली होता तो चीखने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु ये हमें चुनौती दे रहा है। जो निर्बल होते हैं वो चुनौती ही देते हैं सुग्रीव। धैर्य रखो, हम अभी इसका अंत कर देंगे।
कायर हो तुम? यदि तुम्हें बल का बहुत अभिमान है तो युद्ध करो, मेरे साथ युद्ध करो बाले। इस दानव के अंत का समय आ गया सुग्रीव, चलो। बाली और सुग्रीव अपने कंधों पर विशाल गदा लिए निकल पड़े। मायावी महल से बहुत दूर खड़ा चिल्ला रहा था। वानर सैनिकों के भय से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी बाली और सुग्रीव की दृष्टि मायावी पर पड़ी। बाली ने अपनी गदा हवा में लहराई। उसके ऐसा करते ही भयानक आंधी आ गई। मायावी कटार लिए बाली और सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली ने गदा घुमाई और मायावी पर तीर मारी। गदा उसकी पीठ पर लगी। उसे अनुमान हो गया कि बाली की गदा से बच पाना असंभव है, तो वो भाग चला। दोनों भाइयों ने उसका पीछा किया। रुक जाओ मायावी, रुको। भैया, ये चट्टान कहां से गिरा? देखा नहीं, ये दानव हमें चट्टान से मारना चाहता था, किंतु चट्टान टूटकर उस पर ही गिर गया। अरे रे, वो गुफा के अंदर भागता जा रहा है। भागते हुए मायावी एक विशाल गुफा में घुस गया। बाली और सुग्रीव गुफा के द्वार पर पहुंचे। द्वार संकरा था, तो दोनों भाइयों ने विचार किया। हमें यही उसकी प्रतीक्षा करनी होगी भैया, वो कभी तो बाहर आएगा। हम एक दुराचारी दानव की प्रतीक्षा नहीं कर सकते सुग्रीव, उसे जीवित भी नहीं छोड़ सकते। तो क्या करेंगे? वो तो गुफा में है। मैं गुफा में जाता हूँ और उसका अंत करके आता हूँ। मैं क्या करूं? पता नहीं गुफा में क्या होगा। तुम तब तक प्रतीक्षा करोगे जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं। यदि मैं लौट कर नहीं आया तो समझ लेना कि मैं मारा गया। तुम राजभवन लौट जाना और स्वयं को राजा घोषित कर देना। और फिर बाली ने उस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। सुग्रीव गुफा के द्वार पर बैठा उसकी प्रतीक्षा करने लगा। जब गुफा से किसी तरह की आवाज आती तो सुग्रीव के कान खड़े हो जाते। कभी लगता कि उसका भाई मायावी पर प्रहार कर रहा है और कभी वो निराश बैठ जाता। उसे पूरा विश्वास था कि उसका भाई मायावी का वध करके ही आएगा, किंतु बहुत अधिक समय बीता तो उसे चिंता होने लगी। तो सुग्रीव ने क्या किया? क्या स्वयं भी गुफा में प्रवेश किया या राजभवन लौट गया? सुनते रहिए पंचकन्याओं में एक तारा की कथा, केवल ऑडिटेल्स पर।